राजस्थान में विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए प्रचार प्रसार अभियान जोरों पर है। 13 नवंबर को सभी 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान होगा, जबकि 23 नवंबर को झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के साथ राजस्थान उपचुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस ने राजस्थान की सभी 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का साथ देने वाले बीएपी ने सलूंबर और 84 सीट पर प्रत्याशी खड़े किए हैं, जबकि हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी खिंवसर सीट से उपचुनाव लड़ रही है। 6 माह पहले वागड़ में कांग्रेस और बीएपी के गठबंधन में पैदा हुई दरार अब गहरी होती जा रही है। बीएपी सांसद राजकुमार रोत ने कांग्रेस पर सीधा प्रहार करते हुए सलूंबर और 84 में कांग्रेस की जमानत जब्त होने की बात भी कह डाली है। बांसवाड़ा सांसद ने कहा है कि दोनों सीटों पर मुख्य मुकाबला कांग्रेस के साथ नहीं है, बीएपी सीधे भाजपा से मुकाबला लड़ रही है। बीएपी सांसद ने कहा है कि कांग्रेस का इन दिनों सीटों पर हाल खराब है। 84 विधानसभा सीट पर जीत का दावा करते हुए कहा है कि उन्होंने पिछले चुनाव में 84 विधानसभा सीट पर 69,900 मतों से जीत दर्ज की है। इस बार भी उपचुनाव में ये लीड बरकरार रहेगी। साथ ही सलूंबर सीट पर भी भारत आदिवासी पार्टी अपनी जीत दर्ज करेगी। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और भाजपा पर जमकर निशाना भी साधा है। राजकुमार रोत ने कहा है कि दोनों पार्टियां चुनाव में बिना विजन के उतरी हैं। उपचुनाव में 84 और सलूंबर सीट पर कांग्रेस की जमानत जब्त होने वाली है। उन्होंने कहा है कि दोनों सीटों पर भारत आदिवासी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, ये चुनाव आम जनता लड़ रही है। दोनों पार्टी पिछले लंबे समय से कांग्रेस बीजेपी के कुशासन से परेशान हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि 84 में जीत का मार्जिन बढ़ाकर आगे ले जाएंगे। उन्होंने उपचुनाव के मुद्दे पर कहा है कि कांग्रेस को हराने के लिए देवली उनियारा सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने टेलीफोनिक समर्थन मांगा था, जिस पर प्रदेश स्तर से उनसे लिखित में पत्र मांगा गया था। यह पत्र मिलने के बाद अब भारत आदिवासी पार्टी नरेश मीणा के समर्थन में है। जल्द ही देवली उनियारा सीट पर सांसद राजकुमार रोत जनसभा करेंगे। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के समर्थन में जल्द ही चुनाव प्रचार करने की बात भी कही है। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल भारत रफ्तार के साथ। धन्यवाद।